नमस्कार, एवन तेज में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। दक्षिण सूडान में उड़ान भरते ही मालवाहक विमान क्रैश, हादसे में 17 यात्रियों की मौत, एक यात्री गंभीर रूप से घायल। जुम्बा एयरपोर्ट पर हुआ हादसा। रूस में पुतिन के खिलाफ नहीं थम रहा आक्रोश, पूर्व गवर्नर की गिरफ्तारी का विरोध हुआ तेज। खाबरोवस्क में लोगों ने निकाली रैली। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के झूठ से लोग नाराज, कोरोना को लेकर बोला अमेरिकी राष्ट्रपति ने झूठ, लोगों ने चुनाव से पहले ही ट्रंप के इस्तीफे की मांग। डोनाल्ड ट्रंप को एक फोन स्टार को देने होंगे 33 लाख रुपए, स्टॉर्मी डैनियल्स ने किया था अफेयर का केस, कैलिफोर्निया कोर्ट ने दिया आदेश, मुकदमे के दौरान जो पैसे खर्च हुए उसे चुकाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान का दाव, अपनी ही बात से फिर पलटा पाकिस्तान, दाऊद के पाकिस्तान में होने की बात से किया इनकार। पाक विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान, कहा हमारी जमीन पर नई अंडरवर्ल्ड डॉन, पाकिस्तान में दाऊद की मौजूदगी को भी आधिकारिक तौर पर नकारा। पीएम मोदी का पक्षी प्रेम, मोर को अपने हाथ से दाना खिला रहे हैं पीएम मोदी, पीएम मोदी ने शेयर किया वीडियो। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी, 2 करोड़ 33 लाख के पार हुई संक्रमितों की संख्या, 8 लाख से अधिक मरीजों ने तोड़ा दम। दुनिया भर में 1 करोड़ 58 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर, रिकवरी दर में भी हुआ इजाफा, वहीं 66 लाख से अधिक मरीजों का इलाज जारी। कोरोना टेस्टिंग का स्मार्ट तरीका, इजराइल के 3 वैज्ञानिकों ने खोजा टेस्टिंग का स्मार्ट तरीका, एक बार में समूह के सैंपल से पॉजिटिव मरीज की होगी पहचान। अक्टूबर से 12 लैब में होगी फुल टेस्टिंग, अमेरिका में भी ट्रायल की तैयारी, अमेरिकी विशेषज्ञों ने भी इस तकनीक को सराहा और जल्द ट्रायल की अनुमति मांगी। भारत में भी बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, 30 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या, 56,500 से अधिक मरीजों की हुई मौत। कोरोना काल के बीच राहत की खबर, भारत में करीब 23 लाख मरीज हुए स्वस्थ, 7 लाख से अधिक एक्टिव केस। कोरोना काल के बीच खुशखबरी, भारत में 73 दिन में आएगी कोरोना वैक्सीन, केंद्र सरकार ने दिए संकेत, सरकार सीरम इंस्टीट्यूट से सीधे खरीदेगी कोविशील्ड वैक्सीन, भारतीयों को टीका मुफ्त में लगाएगी सरकार। कोरोना के बीच फिल्म शूटिंग की इजाजत, सरकार ने फिल्म और टीवी कार्यक्रमों को शूटिंग की दी इजाजत, शूटिंग के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किया जारी, गाइडलाइन का करना होगा पालन। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्र लेख कोरोना पॉजिटिव, कृषि मंत्री बादल ने ट्वीट कर दी जानकारी, संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील। पंजाब में पैर पसार रहा कोरोना संक्रमण, कैबिनेट मंत्री सुखविंदर रंधावा कोरोना पॉजिटिव, पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर दी जानकारी। आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अलर्ट, पुलिस ने यूपी के बलरामपुर स्थित अबू यूसुफ के घर में किया छापेमारी, 2 मानव बम, जैकेट और भड़काऊ साहित्य किया बरामद, तो वहीं यूपी एटीएस ने 3 लोगों को लिया हिरासत में। 24 अगस्त को होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी सीडब्ल्यूसी की बैठक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी होंगे बैठक में शामिल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीसी के जरिए किया संवाद, प्रदेश अध्यक्षों और पदाधिकारियों से किया संवाद, कई मुद्दों को लेकर की चर्चा। एमपी के सीहोर में दाऊद इब्राहिम को लेकर उमा भारती ने दिया बड़ा बयान, कहा सरकार जल्द करेगी आगे की कार्रवाई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की सिंधिया को घेरने की तैयारी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुराने भाषण लेकर आए प्रेस के सामने, ज्योतिरादित्य के बीजेपी में जाने के बाद से कई बार दिग्विजय सिंह कर चुके हैं हमला। आईआईपीएम के निदेशक अरिंदम चौधरी गिरफ्तार, टैक्स में गड़बड़ी के आरोपों के चलते किया चौधरी को गिरफ्तार, सीजीएसटी साउथ दिल्ली कमिश्नरेट ने किया गिरफ्तार। सुशांत केस में सीबीआई की पूछताछ जारी, मुंबई में जांच का तीसरा दिन, केस से जुड़े और लोगों से की पूछताछ। देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, कई राज्यों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। एमपी के रायसेन में मूसलाधार बारिश, क्षेत्र में बने बाढ़ जैसे हालात, नदी नाले उफान पर, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। गुरुग्राम में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा गिरा, हादसे के बाद मचा हड़कंप, मलबे की चपेट में आने से 2 लोग घायल। युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या, खेत में मिला युवक का शव, अकबरपुर कोतवाली के 12 गांव का मामला। रुड़की में गंगनहर पुलिस और ड्रग विभाग को मिली बड़ी सफलता, अवैध दवा फैक्ट्री का किया खुलासा, नकली दवाइयों का जखीरा किया बरामद, 2 गिरफ्तार। पीलीभीत के अमरिया थाने में सिपाही ने की होमगार्ड से बदतमीजी, इस मामले के बाद होमगार्डों में आक्रोश व्याप्त, पुलिस अधीक्षक को होमगार्डों ने दिया कार्रवाई का ज्ञापन। यूपी के महाराजगंज में चीनी नागरिक गिरफ्तार, पगडंडी रास्ते से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था चीनी नागरिक, अब चीनी नागरिक से की जा रही पूछताछ। रायबरेली में पानी भरने को लेकर हुआ विवाद, 2 पक्षों के बीच चले धारदार हथियार और लाठी डंडे, कई लोग हुए घायल।
यूपी के मथुरा में छेड़छाड़ की घटना के बाद दो पक्षों में हुआ विवाद, दोनों पक्षों में हुआ जमकर पथराव और फायरिंग। बवाल में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल। मुजफ्फरनगर में सनसनीखेज मामला आया सामने, सनकी बदमाश ने युवक की गोली मारकर की हत्या, परिजनों को फोन कर हत्या की दी सूचना। यूपी के सहारनपुर में अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा, आबकारी विभाग की टीम ने किया खुलासा, भारी मात्रा में नकल शराब जब्त। आगरा में A1 टीवी की खबर का असर, इनर रिंग रोड पर PRV का हुआ था वीडियो वायरल, ट्रक चालकों से पैसे ले रहे थे पुलिसकर्मी, खबर चलने के बाद 2 पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। सोमवार को फिर शुरू होगा विधानसभा सत्र, सदन में नहीं होगा प्रश्नकाल और शून्यकाल, सदन के पटल पर रखी जाएगी अधिसूचनाएं। जोधपुर के विकास को लेकर गहलोत सरकार गंभीर, 28 अगस्त से 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे UDH मंत्री धारीवाल, विभाग के आला अधिकारी रहेंगे साथ, सन सिटी के विकास को लेकर बनेगी योजना। कोरोना को लेकर सामाजिक संगठन की मुहिम, स्ट्रीट वेंडर्स को वितरित की जाएगी फेस शील्ड, मंत्री शांति धारीवाल को सौंपी गई फेस शील्ड। और अब सीधे चलते हैं जोधपुरिया धाम, जहां भगवान देव नारायण का प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं A1 टीवी के जरिए। भगवान देव नारायण का प्रकाशोत्सव, देव नारायण मंदिर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। बढ़ते अगली खबर की ओर। ऊर्जा मंत्री BD कल्ला ने बीकानेर स्थित आवास पर की जन सुनवाई, समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन, तो वहीं अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, BC के जरिए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने किया संबोधित, राज्य सरकार को घेरने की रणनीति पर हुई चर्चा, संगठनात्मक कार्यों पर भी हुआ मंथन। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण समारोह कल, गणेश घोगरा करेंगे पदभार ग्रहण, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई नेता रहेंगे मौजूद। यातायात पुलिस का जागरूकता अभियान समाप्त, अब नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, 1 से 10,000 तक वसूला जाएगा जुर्माना। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सभी पुलिस थानों को उपलब्ध कराया अतिरिक्त जाब्ता, आपात स्थिति से निपटने के लिए उपलब्ध कराया जाब्ता, बारिश के दौरान होने वाली समस्याओं से निपटने का काम करेगा। जयपुर में आज फिर बढ़े पेट्रोल के भाव, पेट्रोल की दर में हुई आंशिक वृद्धि, तो डीजल के भाव रहे स्थिर। राजस्थान में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, 17,000 के पार हुई मरीजों की संख्या, 950 से अधिक मरीजों की हुई मौत। बीकानेर में कोरोना का प्रकोप, बीकानेर शहर में लगाया 2 दिवसीय लॉकडाउन, बाजारों में पसरा सन्नाटा। अजमेर के पुष्कर में फैल रही कोरोना महामारी, कोरोना से एक बुजुर्ग महिला की हुई मौत, तो वहीं वृद्धाश्रम में एक बुजुर्ग निकला संक्रमित। टोंक के मालपुरा में कोरोना का बढ़ रहा है ग्राफ, रक्तदान शिविर में सोशल डिस्टेंस का नहीं रखा गया ध्यान, बिना मास्क के घूमते नजर आए लोग। झालावाड़ में प्राइवेट स्कूल अभी भी वसूल रहे मोटी रकम, ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर अभिभावकों से ले रहे फीस, राज्य सरकार के फैसले को कर रहे नजरअंदाज, अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन की शिकायत की। जालौर के रानीवाड़ा में गिरी आकाशीय बिजली, एक मवेशी की हुई मौत, सरपंच प्रतिनिधि ने मदद का दिया आश्वासन।
नागौर के खीवसर में शव मिलने से फैली सनसनी। 4-5 दिन पुराना बताया जा रहा है शव। परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन। मांगों पर सहमति बनने के बाद मामला शांत। खानपुर में मवेशी चराने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। आधा दर्जन लोगों ने किया एक व्यक्ति पर हमला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चाकसू में चालक को नींद की झपकी आने से पलटा टेम्पो। हादसे में टेम्पो चालक और खलासी घायल, दोनों को अस्पताल में कराया भर्ती। बीकानेर के लूणकरणसर में ट्रेलर से टकराया खाली सिलेंडरों से भरा ट्रक चक्कर के बाद दोनों ट्रकों में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। नसीराबाद अजमेर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। ट्रक और ट्रेलर में आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत, चालक और परिचालक घायल। जयपुर के चाकसू में सड़क हादसे में पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल। एसआई अनिल कुमार मीणा दिल्ली पुलिस विभाग में बताए जा रहे हैं कार्यरत, हॉस्पिटल में कराया भर्ती। टोंक के देवली में एटीएम लूट की घटना में नया खुलासा। सावर और देवली की वारदातों में एक ही गैंग थी शामिल। अब आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। भरतपुर में सेवर जेल का किया अधिकारियों ने औचक निरीक्षण। जेल में कई मोबाइल फोन किए बरामद। लॉरेंस गैंग के बदमाश भी बंद हैं सेवर जेल में। बांदीकुई के बसवा थाने में ब्राह्मण समाज ने दिया परिवार। सोशल मीडिया पर मौसम मीणा के अकाउंट से समाज की बेटियों के बारे में किया था गलत कमेंट। सर्व ब्राह्मण समाज ने की माफी की मांग। अलवर के रामगढ़ में राजकीय विद्यालय में घटिया निर्माण का मामले के मीडिया में आने के बाद प्रशासन हुआ सतर्क। सीबीईओ जगदीश जाटव ने दिए मामले की जांच के आदेश। बीकानेर में अतिक्रमण हटाओ अभियान का आगाज। जिला प्रशासन ने चलाया अभियान। गोगा गेट सर्किल के पास से हटाया अतिक्रमण। भरतपुर के जुरहरा में सरकारी अस्पताल की लापरवाही आई सामने। अस्पताल में 1 घंटे तक दर्द से कराती रही प्रसूता। जिला कलेक्टर को मामले से कराया गया अवगत। जोधपुर में निकाह के बाद शौहर ने बदला लिंग बदलकर बना किन्नर। पत्नी ने राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान लिया तलाक। राजस्थान के कई जिलों में मानसून सक्रिय। 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी। 11 जिलों में जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। अजमेर के पुष्कर सरोवर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। डूंगरपुर में तेज बारिश का प्रकोप। नदी में बही ब्रिज निर्माण में लगी क्रेन। चालक और मजदूरों ने कूदकर बचाई जान। कोटा बैराज में बढ़ी पानी की आवक। बैराज के 2 गेटों को खोलकर की जा रही है पानी की निकासी। 8 और 9 नवंबर को गेटों को कुल 3 फीट तक खोला। जवाई बांध का बढ़ा जलस्तर। 8 दिन में 5 फीट हुई पानी की आवक। सेई बांध से भी पानी की आवक जारी। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में झमाझम बारिश का दौर जारी। बारिश से नदी नाले उफान पर। जाखम नदी की पुलिया पर करीब 3 फीट भरा पानी। टोंक के सोहेला गांव में जागरूकता शिविर का आयोजन। शिव शिक्षा समिति की ओर से किया गया आयोजित। बालिकाओं ने अपनी समस्याओं का किया जिक्र। मीडिया कर्मियों के सामने रखी समस्याएं। भरतपुर में समाज उत्थान शिक्षण संस्थान की ओर से गरीब और मजदूरों को वितरित किए गए सैनिटाइजर। कोरोना योद्धाओं का भी किया गया सम्मान। सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। नसीराबाद में शहीद गुलाब सिंह लोधा को दी गई श्रद्धांजलि। क्षत्रिय लोधा समाज ने आयोजित की श्रद्धांजलि सभा। सत्याग्रह आंदोलन में शहीद हुए थे गुलाब सिंह लोधा। ऋषि पंचमी के अवसर पर मेड़ता में यज्ञ का आयोजन। विश्व कल्याण और कोरोना से निजात की मांगी मन्नत। आर्य समाज मंदिर में हुआ आयोजन। करौली के टोडाभीम में मनाई गई महर्षि अंगिरा ऋषि की जयंती। कोरोना गाइडलाइन का किया गया पालन। आरती के बाद प्रसादी वितरण का किया गया आयोजन। करौली विधायक लाखन सिंह ने की जनसुनवाई। फरियादियों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को निस्तारण करने के दिए निर्देश। नागौर के रियाबंडी में अवैध बजरी खनन पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस की कवायद। गौशाला संचालकों से साथ देने के लिए बुलाई बैठक। 2-2 ग्राम रक्षकों को नियुक्त कर नाके लगाने के लिए किया प्रेरित। सिरोही के पिंडवाड़ा में टला बड़ा हादसा। सवारियों से भरे टेम्पो तेज बहाव पानी में बहा। सभी सवारियों ने बाहर निकलकर अपनी बचाई जान। नागौर में कोरोना को लेकर चिकित्सा विभाग सतर्क। 2 दिन के लॉकडाउन के दूसरे दिन बाजार पूरी तरह से रहे बंद। शहर में डोर टू डोर किया सर्वे। अजमेर के पुष्कर में 25 से लॉकडाउन करने की घोषणा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ ने की घोषणा। व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने दिया समर्थन। शिवगंज के गौतम ऋषि महादेव मंदिर क्षेत्र में हुई तेज बारिश। पोसालिया नदी में भी बढ़ा जलस्तर। किसानों में खुशी की लहर। मेड़ता में कोरोना को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट। घर घर जाकर किया जा रहा सर्वे। 510 लोगों की रैंडम सैंपलिंग की। दरियाबाद में तेज बारिश। कर्म मोचनी नदी की पुलिया पर भरा पानी। मुख्य मार्गों से भी टूटा संपर्क। करौली का सबसे बड़ा पांचना बांध लबालब। बांध का जलस्तर हुआ 258 मीटर। जल संसाधन विभाग अलर्ट। बांसवाड़ा के माही डैम बजाज सागर बांध के 16 गेट खोले गए। बांध में 280.50 मीटर हुआ पानी।
बांध की भराव क्षमता 281.50 मीटर तक। अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ के प्रदेश अध्यक्ष का मेड़ता दौरा, कार्यकर्ताओं की सुनी समस्याएं, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान के लिए चयनित होने पर गीता कुमारी को दी बधाई। मादक पदार्थ को लेकर छिपा बड़ौद पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, हरना बदा शाहजी निवास हेमरज को किया गिरफ्तार। पाली के सोजत में गंदगी से आमजन परेशान, शिकायत के बाद भी नहीं हो रहा समाधान, लोगों में बीमारी फैलने का भय। एवन तेज में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।